मधुचरन्ति सिन्धवः पर्वेणः सन्तो खलीः मधुनतमुतो खसो मधुर्पार्थिवकुरजः मधुजौरस्मनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमांस्तु सूर्यः मार्गीर्गावो भवन्तु नः वियन्धनुः कवदिनो विशल्यो पानमां उदाहनेशन्नस्य इकव आहुर्षरितं सुधवालः सर्वतुलवालो मणिवालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोर्णस्ते रुद्राय पशुपतये धरणायामा अवरिक्ता रौद्रानभो रूपाः पार्यण्याः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यवौतोतै हवे नमः वाहुयामुदते नमः जाते रुद्रशिवातनूरघोरा पापकासिनी दयानस्तनवा शन्तमया गिरिशन्ताभिजागसेः चापिकृं गिरिशन्तास्ते विवनस्तवे शिवाङ्गितुदतां कुर्माहि गोंसेः पुरुषं जगता शिवेन वजदात्वा गिरिधाक्षापदामशी ददानः सर्वं जगदक्ष्मभो सुमना असता अजरोचदविवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिगता अहिंसर्वाञ्जं भयन्त्रमाच जातु धान्यो धराचीः परासुवा असौजस्तम्भो अरुणौ तरुः सुमङ्गलः देशैनगोन्द्रा अवितो दुषिताः सहस्रो वैदाकुहे रहीमहे असौजो सर्वनीगरीगो विलोहितः उदैनं गोपा अलिरन्नलिरन्नुदः जः सवितो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुके अकोजे अस्य सुबानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चधन्वनस्वभयो रात्र्योर्जम्मानाशने हतैकवा पराता भगवो वपाविजन्धनो कपर्दिनो विशल्यो बाणमामुदा अनेशन्नसजाहिकव आभृशनिकङ्कलिः जाते हेतिर्मेरुतमासे बहुपते धनुः तया स्वान्विष्वशक्वमया परिभुजा परिते धन्वनो हेतिरस्मान् गृणतु श्रुतः धूर्यैतु सुताये स्वामिने हितम्मा अवदतु रक्षतु सहस्राक्षतते भुजे निजयशल्यानामुखातिभो नः सुमना भवा नमस्तरायुधायानाथधाय दिगमेरुभाभ्यामुदते नमोपाभ्यां कवदन्वने मानो महन्तमुतमानो रघनमानौ खण्डमुतमानो क्षणम्मानो वरेर्वितरमोदमातरमानः प्रियास्तन्वोदनैकामानस्तोकेतनैमान आयुष्यमानो गोकुमानो श्रीकुरीरिखः मानो भीरानुप्रभामिनो वरेर्यभिवन्तः सर्वावामहे ॐ स्वकपालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोर्णस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवरिक्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्यण्याः त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मारुकारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पतिवेदनं मारुकारुकमिव बन्धनं दितुमुक्षीयमामृतः असौजो वसर्वदिनीलग्रीवो विलोहितः उदैरङ्गोपा अलिरन्नलिरन्नुराज्यः सलितो मृडयातिरः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके अथोजे असस्मानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रायुगं यवदग्नेः कश्यपशतायुगं वाच देवे कुर्यायुगं तन्नो असुरायुगं वा अजन्नमीवदन्तयवप्रिया अधोखता अस्तोखतभवानवो विप्राणविष्टयामलीगो जान्मिन्द्रते हरि नमो बिल्विने च कवचिने च नमो धर्मिणे च वधूर्मिणे च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुयाय च हनन्याय च उदननीः प्रतिमोदवां पुकारीः प्रसूवरीः अस्वा इव सारितवारेर्वीरुधः पाणैष्वाहादीनि सुगन्धिः मानद्यानि विभयप्रभोवनानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता मन्दारमालां दुर्जालकायै कपालमालां गिरिशेखराय दिव्याङ्गरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय स्वर्षां प्रसभा शिवाय नमः नानाविधानि पुष्पाणि समर्पयामि काण्डात् परोहन्ते परुखा परुखफले देवानो दूर्वे प्रदं सहस्रेण शतेन च रायुगं जवर्देः कश्यपशरायुगं जगदेवे कुद्रायुगं तन्नो असुरायुगम् नैवेद्यं पुरा संस्थाप्य
हरिहर शिवहर बाबा की जय। इदगु हरिः प्रजननं मे अतुल समीरगु समगातुकतये आत्मसंग्रया कलिपशुसनिरोधकञ्ज भयसमीहमेकं बहुलं मे करोबन्धं पयोरेतो वर्णासु दत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं कर्पूरनीराञ्जलं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवतादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं पुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयस्तानि धर्माणि कृतवान्यासन्ना देहरागं महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवते श्री काशी विश्वेश्वर साम्प्रदायाय नमः। चरणकमले समन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। अनेन कृतार्चनेन श्री काशी विश्वेश्वर शानपिता शिवः प्रीयतान् न मम विश्वेश्वरार्पणमस्तु। त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मारुबारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां यशस्वः। जतो जाता समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु गजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। मनोरथ सिद्धिरस्तु कर्मैरस्तु सत्या सन्तु यजमानस्य शतं जीवन्तु भवन्तः नमः पार्वतीपदे। पूरा एकदम दिव्य मंदिर बन गया। बड़ा ही आनंद का स्वरूप रहा, देखकर आनंद आ रहा है। ये काम करने में तो बता दें आपको पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए वाराणसी, जहां पर जाकर उन्होंने बाबा काशी जो विश्वनाथ मंदिर है वहां पर जाकर बाबा काशी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की है। साथ में पंडित भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि मंगल कामना के लिए, काशी क्षेत्र में मंगल कामना के लिए उन्होंने ये पूजा अर्चना की है। हालांकि आपको बता दें कि अगर बात करें हम वाराणसी की, तो वाराणसी में 7वें चरण में चुनाव होना है, यानी कि 7 मार्च को। फिलहाल अगर आज की बात करें तो आपको बता दें कि आज 5वें चरण का चुनाव था और इसके बाद 3 तारीख को 6ठे चरण का चुनाव होगा। उसके बाद 7 तारीख को 7वें चरण का चुनाव होगा। जब वाराणसी में चुनाव होगा तो वाराणसी में मंगल कामना के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। बाहर आप देख सकते हैं उनके समर्थक हैं और इसके साथ ही उन्होंने समर्थकों का अभिवादन किया। तमाम पुरोहित वहां पर मौजूद है जिनके साथ में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। साथ ही आपको बता दें कि ये संसदीय क्षेत्र भी है पीएम नरेंद्र मोदी का और यहाँ पर अक्सर पीएम मोदी आते रहते हैं। फिलहाल चुनावों के लिए, चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी और इससे पहले हमने आपको उनका संबोधन भी सुनवाया था और साथ ही बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को भी उन्होंने संबोधित किया था और सड़क मार्ग से वो वाराणसी पहुंचे, जहां पर जाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए और पूजा अर्चना की और मंगल कामना करते हुए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की है। अब पूजा अर्चना खत्म करने के बाद, समाप्ति के बाद वो बाहर आए हैं, मंदिर के जो गर्भगृह है उससे बाहर आए और बाहर उन्होंने सबसे पहले लोगों का अभिवादन किया। हालांकि वाराणसी दौरे पर आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से पहुंचे। इससे पहले वो बस्ती भी गए थे चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि बस्ती में 6ठे चरण में चुनाव होने हैं, वाराणसी में 7वें चरण में चुनाव होने हैं।
और सड़क मार्ग से वो वाराणसी पहुंचे। वाराणसी क्योंकि संसदीय क्षेत्र है, काफी गहरा लगाव है पीएम मोदी का। सबसे पहले उन्होंने यहीं से चुनाव लड़ा था और वो यहाँ से जीते भी थे जब वो केंद्र में पहुंचे थे। और वाराणसी वासियों से एक उनका अनूठा लगाव है जो अक्सर हमें देखने को मिलता है जब भी वो वाराणसी दौरे पर आते हैं। अब वो जनता के साथ अभिवादन करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हाथ जोड़ते हुए। आप दो तस्वीरें फिलहाल टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी की पूजा पाठ करने के बाद वापस जाते हुए है। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब हम आपको दिखा रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे थे और रुद्राभिषेक भी पीएम मोदी ने किया। साथ में पंडित पुरोहित मंदिर में बैठे हुए थे और मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने भगवान शिव की आराधना के बाद काशी क्षेत्र की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की। तो यूपी दौरे पर पीएम मोदी और प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि लगातार चुनावों के प्रचार प्रसार के लिए पीएम मोदी लगातार यूपी में हैं और फिलहाल बस्ती से वो हमने उनका संबोधन आपको सुनवाया जब उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यहाँ की जनता के लिए लगातार काम किया है और इसके साथ ही उसके बाद उन्होंने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन भी संबोधित किया, वो भी हमने आपको दिखाया। और उसके बाद सड़क मार्ग से वो वाराणसी पहुंचे जहां पर जाकर उन्होंने बाबा काशी के दर्शन किया। आपको बता दें कि हाल ही में काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर भी बना जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तभी वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद वो अब यहाँ पर आए हैं प्रचार प्रसार के लिए, मंगल कामना के लिए काशी क्षेत्र की। हालांकि वाराणसी में जो चुनाव होना है वो 7वें चरण में होना है और 7वें चरण में जो ये चुनाव होगा तो 7 मार्च को होगा। और इससे पहले बस्ती में थे पीएम मोदी जब 6ठे चरण का चुनाव होगा बस्ती में। तो जमील अहमद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं वाराणसी से। जमील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसी बीच वो सड़क मार्ग से आते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। फिलहाल की अगर जानकारी की अगर मैं बात करूं तो क्या जानकारी, क्योंकि पूजा अर्चना तो खत्म हो चुकी है, अब आगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधन करने के बाद वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए निकले और जब बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद उनका काफिला अब धीरे धीरे पुलिस लाइन के लिए बढ़ा, वहां से वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो आज जब प्रधानमंत्री यहाँ नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे तो तमाम जो बूथ के कार्यकर्ता थे वो बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आ रहे थे। और खास बात तो ये कि जब 6ठे और 7वें चरण के चुनाव हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने काशी वासियों की जनता से बातचीत करें, उनके चुनावी मंत्र दे, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि 2017 में जिस तरीके से प्यार और दुलार यहाँ पर जिस तरीके से मतदाताओं ने अपना वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानजनक सीटें निकाली थी, इसको लेकर लगातार जो कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी उत्साह को एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरे बहुमत से सरकार बनाने के लिए, योगी सरकार बनाने के लिए वो कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे, बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ सब निकल चुके हैं, कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे एयरपोर्ट। तो ऐसे में आज का जो दिन था बेहद खास था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद चुनावी मंत्र दिए, तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक विश्वास जगा और खास उन्होंने कहा कि आप ही हमारे सम्मान हैं, आप ही सब कुछ हैं, अगर आप हमारे साथ हैं तो दिल जान से रहिए और हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है लोगों तक बताइए, लोगों तक पहुंचाइए। और पहुंचाने के बाद जो चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि पूर्वांचल जो जीतता है वो उत्तर प्रदेश जीतता है, ऐसा माना जाता है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस पहुंचे और बनारस के बूथ के लगभग 20,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और चुनावी मंत्र दिया। जमील, एक सवाल यहाँ पर, क्या ये पहले से निर्धारित था उनके कार्यक्रम में कि वाराणसी में जब वो जाएंगे कार्यकर्ताओं को, जब वो यहाँ पर संबोधित करेंगे, उस सम्मेलन में शामिल होंगे, तो उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जाके पूजा अर्चना करेंगे? बिल्कुल ये कार्यक्रम तय नहीं था, लेकिन यहाँ पर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं बनारस में तो वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं क्योंकि बाबा विश्वनाथ का जो स्वरूप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सोचा था उसे भव्य तरीके से बनाया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत
आस्था है, लगाव है बाबा विश्वनाथ से, तो जब भी वो बनारस में आते हैं तो बाबा का दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। हालांकि जो कार्यक्रम तय था वो कार्यक्रम ये था कि बूथ के जो कार्यकर्ता उनको संबोधित करेंगे, चुनावी मंत्र देंगे, उसके बाद वो वापस लौट जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद शायद बाबा विश्वनाथ उन्हें बुला रहे थे, इस वजह से वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए खुद बाई रोड होते हुए लोगों के बीच से वहां पर बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे, वहां पर मत्था टेके, पूजा किए और पूजा करने के बाद फिर बाई रोड होते हुए एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अगले अगर बात करें हम यहाँ पर 7वें चरण की सबसे अंतिम में वाराणसी में चुनाव भी होने हैं, और अगर पीएम मोदी वाराणसी में पहुंचे हैं, चुनावों का दौर है, और बात करें यहाँ पर काशी विश्वनाथ की तो वहाँ से गहरा लगाव है वाराणसी वासियों का, तो भगवान शिव के दर्शन किए बिना, वहाँ पर पूजा अर्चना किए बिना कैसे जा सकते थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने इन चुनावों को भी साथ दिया वहाँ पर पहुँचकर। बिल्कुल, बाबा विश्वनाथ से उनका बेहद लगाव है। शायद यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ का एक भव्य जो स्वरूप है उन्होंने निखारा, बनाया और बहुत सारे बहुत भव्य इमारत बनाई। हमें लगता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में शुमार है बाबा विश्वनाथ की धाम, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगा है वो साफ दिख रहा है। जब भी वो बनारस आते हैं तो बाबा के दरबार जाते हैं, मत्था टेकते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और जब 7वें और 6ठे फेज का चुनाव है पूर्वांचल में, और हम बार बार ये कह रहे थे कि जो पूर्वांचल जीता वो उत्तर प्रदेश जीता है, और पूर्वांचल में ही बाबा विश्वनाथ धाम है, तो इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, बाबा का आशीर्वाद लिया और पूर्वांचल की जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, ताकि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है, जो सूरत है, वो बेहतर तरीके से और भी बन सके। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री ये जा रहे हैं, उनका ये काफिला देखिए गुजर रहा है, कहीं न कहीं बेहद खास तस्वीर इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको इंडिया न्यूज दिखा रहा है दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता रोड पर अपने छतों पर मौजूद है कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार हो सके, क्योंकि बनारस की जनता बेहद उनसे मतलब बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसलिए जब भी प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो बनारस की जनता उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए ललायित रहती है, चाहे वो रोड पर हो, चाहे अपने घरों में, चाहे सभा में हो। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले हैं, जो मोदी जी को चाहने वाले हैं, जो योगी जी को चाहने वाले, ऐसे में वो पहुंचते हैं और अपने नेताओं की बात सुनते हैं, अमल करते हैं, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट दिलाई जा सके, ये कार्यकर्ता सुनकर लोगों के बीच में जाते हैं और फिर मेहनत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार 300 के पार। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी